तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ जो बीएड बीटीसी विवाद मामला, यानी कि जो वहां की 2023 की शिक्षक भर्ती, उस पर जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। तो उसमें कुछ बिंदुओं पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला ये कि ऑर्डर में आखिर आने में देरी क्यों हो रही है। दूसरा ये कि कब तक आ जाएगा ऑर्डर। और तीसरी बात ये कि क्या छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह की त्वरित कार्रवाई होगी जिस तरह की मध्य प्रदेश में हुई है। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, और जिसमें आपने देखा होगा कि लगभग 4 साढ़े 4 घंटे ये सुनवाई चली, और इसमें दोनों पक्षों को पूरा पूरा मौका दिया गया, चाहे वो बीएड पक्ष हो चाहे वो डीएलएड पक्ष हो, अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका दिया। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पॉइंट वहाँ पर रहा होगा जिस पर चर्चा ना हुई हो। तो ऐसे में बात हम करें कि ऑर्डर आखिर अभी तक क्यों नहीं आया, तो उसका कारण यही है कि आपने देखा कि 4.5 घंटे की बहस के बाद वहाँ पर जो ये एसएलपी खारिज हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में धूलिया जी की बेंच में सुनवाई होते हुए, जिसमें बीएड धारियों की याचिकाएं थीं और छत्तीसगढ़ सरकार की याचिकाएं थीं, वो खारिज हुई। तो जाहिर सी बात है, इतनी लंबी सुनवाई के बाद अगर ऑर्डर आएगा तो उसको लिखना और तो उसमें टाइम तो लगेगा, इसीलिए इसमें देरी हो रही थी। और साथियों, जहाँ तक आपने देखा कि जब बीएड मामले पर जब जो मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका थी 8 अप्रैल 2024 में, जिसमें निर्णय आया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में धूलिया सर ने अपने ऑर्डर को, जो उन्होंने 11 अगस्त 2023 को दिया था, जिसमें एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट कैंसिल किया था, रद्द किया था, और उसी के ऑर्डर को रिव्यू करते हुए जो निर्णय दिया था 8 अप्रैल 2024 को, तो उसकी सुनवाई भी इतना लंबा समय नहीं चली थी जितना लंबा समय ये छत्तीसगढ़ मामले पर 28 अगस्त को सुनवाई हुई है। तो ये जो ऑर्डर है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर होगा। और जैसा कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया था कि जो बीएड धारी हैं वो जो है एलिजिबल नहीं हैं 1 to 5 के लिए। तो ये 11 अगस्त को ऑर्डर आ गया था, लेकिन उसमें ये संशय बना हुआ था कि ये ऑर्डर जो है वो कब से लागू होगा, या जो चयनित लोग हैं उनकी नौकरी का क्या होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक साइलेंट थी, जिसको क्लियर किया गया 8 अप्रैल 2024 को। उसमें उन्होंने कहा कि 11 अगस्त से पहले, यानी कि 10 अगस्त तक जो ज्वाइंट टीचर्स हैं उनको हम सेव कर रहे हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में ऐसे लोग जो 10 अगस्त में नियुक्त हुए, उनकी नौकरी बच गई, और जो लोग 11 अगस्त को जिनको ज्वाइनिंग मिली है उन लोगों की नौकरी वहाँ पे जा रही है। तो 8 अप्रैल को ये क्लियर कर दिया गया कि 11 अगस्त से पहले जो नौकरियां जो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, यानी कि 10 अगस्त तक जो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, उनकी नौकरियां सुरक्षित हो रही हैं।
उसके बाद की या 11 अगस्त की जो ज्वाइनिंग है वो वैलिड नहीं है, वो अमान्य है। लेकिन 28 अगस्त 2024 का जो निर्णय आएगा ये इसको और क्लियर कर देगा। और इफ वगैरह अगर मगर इसमें कुछ नहीं होगा और बड़े ही सटीक और ये स्ट्रिक्ट निर्णय होगा। और इसमें जो है निर्णय आते ही आप देखेंगे कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये तुरंत एकदम कहा जाएगा कि आप जो है हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और क्योंकि 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का वो प्रभावी हो जाएगा। इसमें हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये संभावनाएं बन सकती हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में राज्य सरकार को या शिक्षा विभाग को हफ्ता 2 हफ्ता का समय दे दे कि इस बीच में आप इसको तुरंत जो है बीएड को वहाँ से हटाइए और डीएलएड को यहाँ पे नियुक्त कीजिए। बहरहाल स्थिति समय मिले या ना मिले इस ऑर्डर में राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार की मजबूरी अब जो है इस पे जो है त्वरित कार्रवाई करने की है। क्योंकि आप जानते हैं माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकार पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला भी लगा हुआ है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी का हवाला देते हुए माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसमें कोई निर्णय नहीं लिया था पिछली हियरिंग में। तो अब जाहिर सी बात है इस निर्णय आने के बाद डीएड साथी अगर इसमें छत्तीसगढ़ सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो वो जो अवमानना वाला मामला है वो स्टैंड होगा और उसमें जो है अवमानना का मामला चलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोई विकल्प है। उसके पास केवल और केवल मात्र एक विकल्प है कि उसको जो है अब बीएड को बाहर करके डीएड वालों को नियुक्ति देनी होगी। तो अब बात करते हैं कि ऑर्डर कब तक आ सकता है। तो ऑर्डर की हम बात करें तो एक उम्मीद ऐसी की जा रही है, एग्जैक्ट तो खैर कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि कोर्ट का अपना शेड्यूल होता है और जो जस्टिस हैं उनको अलग अलग केसों में अलग अलग इंगेज रहते हैं वो, तो जितना उनको समय मिलता है उस हिसाब से वो ऑर्डर को जो है लिखते हैं और लिखने के बाद वो उसको रिलीज करते हैं। तो एग्जैक्ट बता पाना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उम्मीद ये हम कर सकते हैं कि आज यानी कि 2 सितंबर 2024 है आज, तो आज या तो शाम तक या रात तक किसी समय ऑर्डर आ जाना चाहिए या फिर कल मंगलवार को ऑर्डर ये आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और बस यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब इसमें डिले करने का कोई मौका नहीं है उसके पास, और उसको जो है यहाँ पर बीएडधारियों को हटाना ही होगा और डीएलएड को नियुक्तियाँ देनी होगी। तो साथियों ये कुछ सवाल आ रहे थे, उनको मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।